जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं जी, मैंने कल ये बॉल भी क्रिएट किया था कि कितने लोग जो हैं वो राशन की प्रोटीन निकालना जानते हैं। तो आज एक राशन जो मेरे पास मौजूद है, जो हम जिस फॉर्म पे मैं मौजूद हूँ, ये अमेरिकन कैटल का फॉर्म है। इस फॉर्म की जो हार्ट एवरेज है इस वक्त वो 30 लीटर पे चल रही है और पीक प्रोडक्शन यहाँ पे एनिमल्स के 38 लीटर्स तक जो है वो मौजूद थी। तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर हम क्या फीड कर रहे हैं और जो हम फीड कर रहे हैं उसका ड्राई मैटर हम कैसे निकालेंगे और उसकी हम प्रोटीन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये दिखा दें आप आइटम्स जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। ये जी चुकंदर का साइलेज है, आप ये देख सकते हैं कि किस कदर ये बेहतरीन साइलेज है। किसी किस्म का इसमें कोई फंगस की कंटेमिनेशन मौजूद नहीं है। ये पिछले साल अप्रैल में हमने ये परचेज किया था। ये दूसरे नंबर पे जो है ये मकई का साइलेज है जो यहाँ पर फीड किया जाता है, और ये तीसरे नंबर पे जो है ये वंडा, अगर आप पास से दिखा सकें डॉक्टर साहब, ये जानवरों को जो है ये फीड किया जाता है। अब ये कितना किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके लिए अब आप यहाँ पर डॉक्टर साहब इसको यहाँ पर ले आए। सबसे पहले नंबर पे आइटम है जी चुकंदर, जिसको हम कहते हैं बीट पल्प। बीट पल्प साइलेज, इसको हम देते रही अपने जानवरों को 15 किलो। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जहां पे जो आइटम दी जाती है वो है जी कॉर्न साइलेज, कॉर्न या मेज साइलेज। ये हमारे जानवर तकरीबन खा जाते हैं 30 किलो। ये जरा समझिएगा, बात बड़ा आराम से आसान करके आप लोगों को समझाऊंगा जी आज। तीसरे नंबर पे जो है यहाँ पे वंडा दिया जाता है। हमारे ज्यादातर फार्मर ऐसे हैं जो कि वंडा परचेज करते हैं। तो अगर आप वंडा परचेज नहीं करते, आप वंडा खुद बनाते हैं, तो आप वंडे की जो आइटम्स डालते हैं वो आप यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पे जो वंडा दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है जी 13 किलो। ये वो ग्रुप है जानवरों का जिसकी इस वक्त जो एवरेज है वो 30 लीटर जो है पर डे पे है। अब जरा बात समझिएगा, ये 15 किलो चुकंदर के अंदर जो ड्राई मैटर है ये मौजूद होता है जी 21%। ठीक है जी। और आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है तो आप इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। ये जो ड्राई मैटर है हर चीज के ये बाकायदा टेबल्स हैं, वहां पे आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। इसी तरह कॉर्न साइलेज 30 किलो। कॉर्न साइलेज का ड्राई मैटर जो है जो हमारा है, इसका ड्राई मैटर है 30 तकसीम 100। ये जो तकसीम 100 है ये परसेंटेज के लिए। इसी तरह वंडा 13 किलो वंडा, और इस वनडे का जो ड्राई मैटर है वो है 88। आप जिस भी ब्रांड का वंडा लेते हैं आप कंपनी से बाकायदा पूछ सकते हैं कि उस वनडे का ड्राई मैटर कितना है, प्रोटीन कितनी है, तकसीम 100। अब इन तीनों इक्वेशंस को मैं हल करूंगा जी। ये बन गया जी 0.31, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं, ये बन गया 3.1, 3.1, और ये बन गया 9 किलो, और ये जो बन गया 11.44। अब आप इसको और इसको जमा कर दें तो ये आपकी खुराक का टोटल ड्राई मैटर हो गया। ये बन गया जी 23.54। तो टोटल जो हम दे रहे हैं यहां पे वो कितना दे रहे हैं, 58 kg हम एनिमल्स को रोजाना की बुनियाद पे दे रहे हैं। इस 58 kg में जो हमारा ड्राई मैटर है वो है जी 23.54 kg। तो पहली बात, ड्राई मैटर कैलकुलेशन बड़े सिंपल अंदाज से मैंने आपको सिखा दी कि जितना आप कोई भी आइटम ऐड कर रहे हैं, 15 किलो बीट पल्प डाला, उसका ड्राई मैटर था जी 21, उसको 100 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह कॉर्न साइलेज हम 30 किलो डाल रहे हैं, उसका ड्राई मैटर है 30 और 100 पे डिवाइड कर दिया। वंडा हम दे रहे हैं 13 किलो,
और उसका ड्राई मैटर है 88 और 100 पे डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आ गई, इनको जमा किया तो ये हमारा राशन का ड्राई मैटर बन गया जी, राशन ड्राई मैटर। ठीक है जी। अब मैं आपको लेके जाऊंगा प्रोटीन की तरफ। याद रखिएगा कि जितनी भी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, वो चाहे प्रोटीन है, वो चाहे आपका फाइबर है, वो चाहे आपकी एनर्जी है, वो कोई चीज भी है, वो हम ऑन ड्राई मैटर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि ड्राई मैटर के हिसाब से कितना है। अब याद रखिएगा, सीपी कैलकुलेशन करने जा रहा हूं जी आपके सामने। बीट पल्प का ड्राई मैटर था जी 3.1, बीट पल्प की प्रोटीन होती है जी 11 तकसीम 100। सिंपल सा फार्मूला है जी, जितना ड्राई मैटर आप दे रहे हैं उसकी प्रोटीन से मल्टीप्लाई करें और 100 पे डिवाइड कर दें। ठीक है जी। ये प्रोटीन के जो टेबल्स हैं ये भी मैं अपनी वीडियो के एंड पे शेयर कर दूंगा। इसी तरह यहां से 9 किलो कॉर्न साइलेज से ड्राई मैटर मिल रहा है, 9 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो साइलेज है जी उसकी प्रोटीन है 8 तकसीम 100। इसी तरह जो वंडा है 11.44 ड्राई मैटर है जिसका, जो हम इससे दे रहे हैं, और इसकी प्रोटीन तो हमारी अपनी फार्मूलेशन है, हम 19% प्रोटीन पे इसको हमने सेट किया है, ज़रब 19 तकसीम 100। तो ये अभी आपके सामने मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। इशारिया 3.4 इशारिया 7.2 और ये बन गया जी 2.17। अब इसको और आप इसको जमा कर दें, ये आपका राशन का प्रोटीन आपकी आएगी। ये बन गया जी 3.23 kg। अब इसमें एक बात समझिएगा कि अमूमी तौर पे हम लोग बात करते हैं कि जानवर की प्रोटीन, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक बात आप लोगों से की थी कि हम राशन की प्रोटीन ऊपर नीचे कर लेते हैं, कभी 17 पे होती है, कभी 16% पे होती है, कभी 15% पे होती है। अब आप ये देखिएगा कि 3.23 किलो प्रोटीन जो है हम जानवरों को कितने ड्राई मैटर से दे रहे हैं, 23.54 से। अब आपकी राशन की सीपी कितनी हुई परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, राशन सीपी निकालने का तरीका क्या होगा, ये जो आपने टोटल निकाला है 3.23, इसको आप 100 से ज़रब देंगे और डिवाइड कर देंगे जो आपका टोटल ड्राई मैटर है 23.54। अब इसका जवाब हम देखते हैं जी। तो ये आ गया जी 13.7। तो जो राशन हम जानवरों को दे रहे हैं इस वक्त, उसकी जो प्रोटीन की वैल्यू है वो है जी 13.7%। ये ग्रुप डॉक्टर साहब सामने दिखा दीजिएगा वो परली साइड पे। ठीक है जी। 30 लीटर की इनकी एवरेज है और इनके जो डेज इन मिल्क है जी आज के वक्त वो 240 है। अमेरिकन काउज हैं, इसमें जो हाफ काउज हैं वो प्रेग्नेंट है, बाकी हाफ जो हैं वो अंडर इंसेमिनेशन है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि 240 दिन अब मिल्किंग में हो चुके हैं तो अभी भी प्रेगनेंसी आपकी थोड़ी क्यों है। तो मैं बताता चलूं कि हमारे यहाँ जो शिपमेंट्स आती हैं फरवरी मार्च के अंदर, ये जानवर जाके बच्चा देते हैं जी मई जून के अंदर। तो मई जून में जो जानवर बच्चा देते हैं तो आगे जुलाई अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों के अंदर हम खुद से इनकी ब्रीडिंग नहीं करते क्योंकि गर्मी में ब्रीडिंग के रिजल्ट थोड़े होते हैं। तो हमने इस ग्रुप की ब्रीडिंग स्टार्ट की है नवंबर में। तो हमारे 50% जानवर जो हैं वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं और बकाया जानवर जो हैं उनको हम प्रोटोकॉल में लगा चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रोटीन के हवाले से मैं करना चाहता हूँ आपसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि जानवर को प्रोटीन कितनी चाहिए और आया कि आपके जानवर में प्रोटीन की एक्सेस है या डेफिशिएंसी है। पहली नंबर पे बात याद रखिएगा कि बाकायदा टेबल्स मौजूद हैं, आपको जानवर की प्रोडक्शन के हिसाब से आप उसकी प्रोटीन सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यही ग्रुप मेरा फ्रेश काउस का हो और मुझे इनकी जो प्रोटीन जो रिकमेंडेड है 16 से 17% राशन की होनी चाहिए, तो मैं अपने वनडे की प्रोटीन को इंप्रूव करूंगा। मैं इसमें सोयाबीन का या जो हाई प्रोटीन आइटम्स हैं उनका कंटेंट बेहतर करूंगा ताकि मेरी राशन की जो सीपी है वो बेहतर हो जाए। तो इस तरह से
जैसे लैक्टेशन लेंथ बड़ी हो जाती है तो जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो एनिमल का लैक्टेशन लेंथ दे के, लैक्टेशन का वीक दे के वो ड्राई मैटर कैलकुलेशन भी करते हैं और साथ में प्रोटीन भी चेक करते हैं कि कितनी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं इंशाअल्लाह अजीज जो अहबाब न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, टेबल लेना चाहते हैं, वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं जो गाइडलाइंस है कैटल की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, अगले नंबर पे या मैं कोशिश करूंगा वीडियो के एंड पे कुछ स्क्रीनशॉट्स उसके लगा दूं। अगले नंबर पे एक आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट बताता हूं। बाज अहबाब जिनको फीडिंग का सही तरह से अंदाजा नहीं होता, याद रखिएगा कि जो हाई सीपी है वो अमूमी तौर पे बाज़ औक़ात कंसेप्शन रेट्स जो है को डिस्टर्ब कर सकती है। ये जो आप वंडा देख रहे हैं इसके अंदर जितनी प्रोटीन मौजूद है इसमें यूरिया का इंक्लूजन 0 है। इसमें यूरिया बिल्कुल मौजूद नहीं है, एनपीएन का सोर्स मौजूद नहीं है। लेकिन बात याद रखिएगा कि यूरिया का मौजूद ना होना ये इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं करता कि आपके एनिमल में हाई प्रोटीन जो है वो कंसेप्शन के प्रॉब्लम्स नहीं करेगी। याद रखिएगा, जब आप ज्यादा प्रोटीन देते हैं तो उससे होता क्या है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो बॉडी में बढ़ जाता है। तो वो जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल जब बढ़ जाता है तो उससे कंसेप्शन जो है एनिमल की डिस्टर्ब होती है। इसका तरीके क्या है, कैसे चेक किया जाए? एनिमल का ब्लड सैंपल लें, ब्लड सैंपल लेके आपको मार्केट से किसी ह्यूमन मेडिकल स्टोर से सीरम वैक्यूटेनर मिल जाएगा। सीरम वैक्यूटेनर के अंदर आप जानवर का ब्लड सैंपल लें और किसी ह्यूमन लेबोरेटरी पे या किसी वेटरनरी लेबोरेटरी पे चले जाएं और उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि हमें सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट कर दें। इसको हम बन कहते हैं अपनी जुबान में, बन। सीरम बन लेवल्स चेक करवाएं। याद रखिएगा कि अगर सीरम बन लेवल्स आपके, इसके 2 लेवल्स हैं, 19 ग्राम मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर इससे ज्यादा है तो आपके जानवर में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल ज्यादा है और ये आपके जानवर की फर्टिलिटी को भी डिस्टर्ब करेगा, कंसेप्शन भी आपकी कम होगी। आपको राशन की सीपी दोबारा से रीफॉर्मुलेट करनी होगी। और अगर इसका लेवल 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो आपका जानवर जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, आप उसको प्रोटीन कम दे रहे हैं और वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। उसका मसल ग्रोथ भी उसकी कम होगी, वो लीन होगा, बीसीएस भी उसका पूरा नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी उसकी ठीक नहीं होगी। आई होप सो कि आज की वीडियो से आप अपने राशन को, इस राशन में जो 3 आइटम्स हैं ये इसमें और मजीद आइटम्स भी हो सकती हैं। जैसे आजकल लोग साइलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल लोग बरसीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जौदड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कमाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तरतीब से उसको 1 2 3 4 5 करके लिखते जाएं। कितनी मिकदार में डाल रहे हैं वो लिख लें और इसी तरह एक एक करके ड्राई मैटर निकाल लें और एक एक ही प्रोटीन निकाल के जमा कर लें और इस पे डिवाइड करके आप राशन की सीपी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी अंदाज से आप एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, इसी अंदाज से आप फाइबर कैलकुलेट करते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, आप में से जो फार्मर्स पढ़े लिखे हैं वो एक्सेल पे बाकायदा इसकी शीट बना सकते हैं और इससे हमेशा के लिए जो है वो सिंपल एक बटन की दूरी क्लिक पे बटन दबा के जो है आपके सारे रिजल्ट्स आपके सामने मौजूद होंगे। आई होप सो कि आज की वीडियो से आपको काफी फायदा हुआ होगा। कोई सवाल पूछना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।